सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज छहरडाला की 20वीं क्लास का नंबर है। आज चौथी ढाल के 9वें छंद के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, अर्थात अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा के बाद अब हम चर्चा करेंगे सम्यक चारित्र की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है अर्थात सुखी होने का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहा जाता है। 3 रत्न। इन रत्नत्रय को या मोक्ष मार्ग को कहने के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चय और व्यवहार। तो ये सम्यक दर्शन के भी निश्चय व्यवहार स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का भी और सम्यक चारित्र का भी। सम्यक दर्शन का निश्चय स्वरूप क्या है कि हमें अपने चैतन्य वस्तु का विश्वास होना कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा पदार्थ हूँ, है ना, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ऐसा विश्वास होना, यह सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। जिसे यह नहीं समझ में आता उसके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन यह कहा कि जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए 7 तत्वों का विश्वास करना कि जीव होता है, अजीव होता है, आश्रवबंध होते हैं, संवर निजरम मोक्ष तत्व को समझना और उसका विश्वास करना। जैसे समझ के जो विश्वास होता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। और फिर सम्यक ज्ञान का भी निश्चय स्वरूप यह है कि हम अपने ज्ञान की पर्याय से, मतलब हमारे उपयोग से अपने आत्मा को जाने, उसका अनुभव करें, उसे समझे, यह निश्चय सम्यक ज्ञान होता है जो हम अभी चर्चा करके आए हैं। और व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है कि जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए 7 तत्वों का निरूपण करने वाली जिनवानी का अभ्यास करना, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए शास्त्रों का अभ्यास करना, यह व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा के उपरांत अब सम्यक चारित्र की चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो सम्यक, अब यहाँ पर सम्यक चारित्र समझने के पहले हमें ये विश्वास, यानी ये समझना होगा कि देखो, हमें पहले विश्वास हुआ है कि मैं चेतन द्रव्य हूँ। हमें इसकी जानकारी भी हुई है क्योंकि हमने अपने ज्ञान से, स्वानुभव से, आत्मानुभव से जाना है कि मैं चेतन वस्तु हूँ और मुझे इसका विश्वास भी हुआ है। तो जब हमें पता चलता है कि मैं जीव हूँ, है ना, तब हमें ये पता चलता है कि हम अनादि से दुखी है। तो वो किसके कारण दुखी है? तो हम पहले देह को मैं मानते थे, ये मिथ्या दर्शन था जिसको मोह कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है। और फिर हमारा ज्ञान भी ऐसा ही था जो देह को ही मैं जानता था। फिर हमें जब हमारी ये भ्रांति दूर हुई कि नहीं, मैं देह नहीं, मैं तो जीव हूँ, तब क्या हुआ कि मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ। तो पता चला कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ। अब पहले ये था कि देह को मैं मानता था, तो फिर घर, परिवार, गाड़ी, बंगला, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रशंसा आदि की इच्छाएं होती थी, बहुत होती थी। अभी भी जो जीव अपने को देह मानते हैं उनको इच्छा होती ही है। तो ये इच्छाओं से मैं निरंतर दुखी रहता था, है ना। प्रत्येक जीव को देखो जो दौड़ रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, वे किस लिए कर रहे हैं? वो ये इच्छा से पीड़ित है। वो कौन से? कि मुझे धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि आदि चाहिए। तो ये इच्छा जो उत्पन्न होती है, इसी को ही दूसरा नाम राग और द्वेष है। तो राग वाली इच्छा अर्थात क्या कि जहाँ हमारे को चाहिए वाली जो इच्छा रहती है वो राग वाली इच्छा रहती है, और दूर करो वाली जो इच्छा रहती है वो द्वेष वाली इच्छा होती है। तो जब हम देह को मैं मानते थे तो हमारे को भी दरिद्रता दूर करो, रोग दूर करो, और समझ लो निंदा दूर करो, है ना, खराब लोगों के संयोग दूर करो, और अच्छे लोगों का वियोग हो जाए तो वो वियोग दूर करो। ऐसा निरंतर दूर करो वाली इच्छा भी चलती है जिसको द्वेष कहा जाता है। तो ये इच्छा के ही 2 प्रकार होते हैं, राग और द्वेष। इसी के ही और भेद करें तो राग द्वेष को ही भेद करें तो क्रोध मान माया लोभ हो जाते हैं, यानी ये कषाय होती है। राग द्वेष ही कषाय है, अपन दूसरी ढाल में अच्छे से पढ़ कर आए हैं। राग द्वेष होना, कषाय होना, क्रोध मान माया लोभ होना, यही आश्रव है, यही दुख है। ये जिसको विश्वास हुआ है, सम्यक दर्शन मतलब इस 7 तत्वों का विश्वास हुआ है, तो इस 7 तत्वों का विश्वास को पता चला आश्रव बंधु दुखदायी है। तो ये मोह राग द्वेष भाव, है ना, राग द्वेष भाव और कषाय ये दुखदायी है, इच्छा दुखदायी है, उसको ऐसा विश्वास हुआ है। तो अब वह इस इच्छाओं का नाश करने के लिए जो कदम उठाता है उसी का नाम सम्यक चारित्र है। सिंपल है, देख लीजिए कि इच्छाओं के नाश के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब इच्छा होती है मैं दुखी होता हूँ। तो मुझे इच्छा कब होती है, ये इसका सोर्स ढूंढना है हमारे कि मुझे इच्छा होती कब है। तो सिंपल बात है, जब हम देह को मैं मानते थे तो हमारे को अनंत इच्छा उत्पन्न होती थी। हमारे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना पीना, घूमना फिरना, ये वो, है ना, प्रॉपर्टी, पैसा, प्रसिद्धि, प्रशंसा, ये सब चाहिए होता है। मिथ्यात्व के कारण अनंत इच्छा उत्पन्न होती है, मिथ्या दर्शन के कारण।
है ना। राग द्वेष अनंत उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिस जीव ने मिथ्या दर्शन का अभाव किया, जिसने विश्वास कर लिया कि मैं चेतन द्रव्य हूँ, जीव हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, तो उस जीव को भी क्या इच्छा इतनी उत्पन्न होती है? उसको अनंत इच्छा उत्पन्न नहीं होती। फिर उसको इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? तो उसको अब इच्छा जो उत्पन्न हो रही है वो इसके कारण कि उसके जीवन में असंयम है। ठीक है, ये असंयम क्या होता है उसको समझेंगे अपन। पहले समझ लीजिए उसके इच्छा के उत्पन्न होने का कारण असंयम है। तो ये असंयम का अर्थ क्या कि वह इन राग द्वेष को या इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना। पहले जब वो मिथ्या दर्शन में था तो उसको तो इच्छा बुरी लगती भी नहीं थी, अच्छी लगती थी, और वो उसको कम करने का प्रयत्न भी नहीं करता था, तो उसको अनंत अमर्यादित इच्छा होती थी। परंतु जब उसने अपने आप को चेतन स्वीकारा है, जीव स्वीकारा है, तब उसको ये इच्छाएं दुखदायी लग रही है, उसको एक कष्टदायी लग रही है, राग द्वेष दुखदायी लग रहे हैं। तो अब वह इन राग द्वेष को, इच्छाओं को नष्ट करना चाहता है, परंतु नष्ट कर नहीं पा रहा। तो ये नष्ट नहीं कर पाना, यही उसके जीवन का असंयम कहा जाता है, वो कर नहीं पा रहा। तो ये अभी ये नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो देखो, ये इच्छा उत्पन्न हो रही है असंयम से। तो असंयम कब होता है? जब मैं अपने आत्मा का ध्यान छोड़कर देह के ध्यान में आ जाता हूँ, तब मुझे असंयम हो जाता है। मतलब क्या? जैसे मैं मान के चलो जीव को भूल जाऊँ और ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य करूँ, ध्यान करूँ, तो फिर क्या हो जाता है, मुझे तुरंत भूख लग जाती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। तो अपने आप होने लग जाता है, ये इच्छाएँ दौड़ने लग जाती स्पीड से। जहाँ हमने आत्मा का ध्यान छोड़ा और जीव का ध्यान करने, शरीर का ध्यान करना चालू किया, इच्छा वापस से दौड़ने लग जाती है। तो ये होता है असंयम भाव, आत्मा का ध्यान छूटना और देह का ध्यान हो जाना। फिर संयम क्या होता है कि देह का ध्यान छूटना और आत्मा का ध्यान होना। तो आत्मा का ध्यान होना का ही और कुछ वर्ड है, जैसे आत्म ध्यान भी कहा जाता है, सामायिक भी कहा जाता है, शुद्धोपयोग भी कहा जाता है, स्थिरता कहा जाता है, सम्यक चारित्र कहा जाता है, समता भाव कहा जाता है, वीतराग भाव कहा जाता है। बहुत कुछ वर्ड है इसको जिनागम में, उत्तम ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत शब्द है, पर आपको समझना होगा कि वो हो क्या रहा है, देह का ध्यान छूटा और आत्मा का ध्यान हुआ। आत्मा का ध्यान होने से सभी प्रकार के राग द्वेष नष्ट हुए, इसे वीतराग भाव भी कहा जाता है इसको, या शुद्धोपयोग भी कहा जाता है, क्योंकि अब उपयोग में कोई भी राग और द्वेष नहीं है, इसलिए अब इस उपयोग को शुद्धोपयोग भी कहा जाता है। तो वो अब चाहता क्या है? वो ये चाहता है बार बार मुझे आत्मा का ध्यान हो, ताकि मुझे राग द्वेष उत्पन्न ही ना हो। तो अब वो प्रयत्न जो करता है आत्म ध्यान का, है ना, वो ही उसका सम्यक चारित्र का स्वरूप है। मतलब क्या? अब निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा समझ लेते हैं। तो निश्चय सम्यक चारित्र अर्थात क्या? कि अपने उपयोग से अपनी आत्मा को जानते रहना, उसका ध्यान करना, उसमें मग्न रहना, रमण करना, है ना, उसी में लीन रहना, यही निश्चय सम्यक चारित्र है। आप बोलेंगे ये तो नई परिभाषा समझी हमने। यही बता रहा हूँ मैं आपको कि देखो, आपको जिनेंद्र भगवान की सभी प्रतिमाओं को याद करो, या उन तीर्थंकरों को याद करो जिन्होंने दीक्षा लेकर जंगलों में, पहाड़ों पर क्यों गए। ये इतने मुनिराज जो हमारे हैं, वे जंगलों में, पहाड़ पर क्यों जाते हैं? बताओ किसके लिए? फिर उनकी मुद्रा क्या बोल रही है कि आत्म ध्यान करो। तो यही तो उपदेश है सम्यक चारित्र, मतलब अपने आत्मा का ध्यान करना। इससे क्या होता है? उससे आपकी सब इच्छाएं दूर होने से बहुत शांति और अनंत आनंद मिलता है ना। तो वो जो अपने आत्मा का ध्यान करना, है ना, शुद्धोपयोग करना, ये निश्चय सम्यक चारित्र है। और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है? कि जो जीव अपने आत्मा का ध्यान करना चाहता है, परंतु उसे उस आत्मा का ध्यान नहीं होकर शरीर का ध्यान हो जा रहा है, मतलब रुक नहीं पा रहा है आत्मा के ध्यान में, उसके अंदर भी प्रैक्टिस नहीं आत्मा का ध्यान करने की, और रुक नहीं पा रहा है आत्म ध्यान में, तो बार बार उसको शरीर का ध्यान हो जा रहा है। तो शरीर का जब ध्यान हो, तो शरीर के ध्यान में भी उसे व्रत दे दिए जाते हैं कि तू ये व्रतों का पालन कर। शरीर का ध्यान हो ही रहा है, तो फिर शरीर के माध्यम से व्रतों का पालन कर। तो व्रतों के पालन से क्या होगा? उसके अंदर वो व्रतों में व्यस्त होने से, अब उसको व्रतों में व्यस्त होगा, तीव्र राग द्वेष करेगा नहीं, तो उसको अवसर मिलेगा, अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको। व्रतों के कारण क्या हो जाता है? बहुत सारे जगह जो समय बर्बाद होता है हमारा, वो बच जाता है ना, क्योंकि हम 5 इंद्रियों में, कषायों में व्यस्त हो जाते हैं जनरली, तो हमारे को आत्म ध्यान का अवसर नहीं मिलता बार बार, है ना, क्योंकि दिन भर हमारा समय पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन व्रतों का अवलंबन लेने से उसे अब समय मिलेगा, क्योंकि उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया, व्रत ले लिए है उसने। तो व्रतों के माध्यम से बार बार अपने आत्म ध्यान के निकट आना, यह व्यवहार से, व्रतों को व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना, व्रतों को व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है विरक्त, विरति व्रतम, विरक्त होना। किससे? तो 5 पापों से, है ना। 5 पाप है जिन लोगों ने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत कहलाता है।
इसमें दो चीज़ें भी है, मतलब क्या, अच्छे कार्य करने की प्रतिज्ञा लेना और बुरे कार्य को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेना, इसको भी व्रत कहा जाता है सरल भाषा में। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है, विरक्ति व्रत, विरक्त होना। तो किन से, 5 पापों से। क्यों 5 पापों से, क्यों वो समझते हैं अपन, पहले समझ लेना। तो इन 5 पापों से पूर्ण विरक्ति होना वह महाव्रत कहा जाता है, और इन 5 पापों से आंशिक या थोड़ी सी विरक्ति लेना उसको अणुव्रत कहा जाता है। इन महाव्रत को सकल संयम भी कहा जाता है, क्योंकि संयम किया आपने 5 व्रतों 5 त्याग करके महाव्रत लेके, तो सकल संयम कहा जाता है। और जो अणुव्रत होते हैं उसको देश संयम कहा जाता है ना। पहले सकल संयम, देश संयम। तो अब यह भूमिका बनने के बाद अब हम नव छंद प्रारंभ करते हैं। नव छंद में कहा, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित लीजे, कि सम्यक ज्ञानी होने के बाद आप थोड़ा सा दृढ़ चारित्र यानी अब चारित्र अंगीकार कीजिए। मतलब स्पष्ट संकेत यहाँ पर यह है कि सम्यक चारित्र के पहले हमने सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, फिर हमने सम्यक चारित्र का अंगीकार करना चाहिए, है ना। डायरेक्ट सम्यक चारित्र नहीं लिया जाता। हमने ये पहले तीसरी ढाल, चौथी ढाल में भी सीख लिया है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा सम्यक दर्शन को, बराबर है। सम्यक ज्ञान साथ में होता है उसका, फिर सम्यक चारित्र लेना चाहिए, या बिन ज्ञान चरित्र हमने पढ़ा है तीसरी ढाल। तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानी होने के बाद ही दृढ़ सम्यक चारित्र लीजिए। अब उसके भेद, एक देश सकल देश, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश सकल देश, एक देश संयम सकल संयम, एक देश व्रत सकल व्रत, ऐसे दो भेद है। मतलब हमें आंशिक और पूर्ण, पार्शली फुल्ली, ठीक है। तो ऐसे दो प्रकार के वह सम्यक चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं, है ना। सम्यक चारित्र दो प्रकार से है, एक देश और एक सकल, ठीक है। तो फिर अब उसमें अभी जो वर्णन आ रहा है वो कौन से वाले आ रहा है, व्यवहार सम्यक चारित्र का वर्णन आ रहा है। मतलब क्या, व्रतों का वर्णन आएगा इसमें, ठीक है। अब व्रतों में मतलब क्या, अब वो भी समझते हैं अब थोड़ा सा गहराई में, कि जीव को 5 पाप कहे गए। अच्छा, मतलब जिनेंद्र भगवान ने समोशरण में 5 कार्यों को पाप कहा है। इनको पाप क्यों कहा, क्योंकि ये होते हैं बुरे कार्य। बुरे कार्य क्यों, क्योंकि इसमें तीव्रतम राग और द्वेष होते हैं, तीव्र राग और तीव्र द्वेष, उसी के कारण ये 5 पाप होते हैं। मतलब जिस जीव के अंदर तीव्र राग द्वेष हो वही जीव पाप करता है, जिस जीव के अंदर मंद राग द्वेष हो वो ये पाप छोड़ता है, और जिसके अंदर राग द्वेष घट जाए उसके पूर्ण पाप नाश होते हैं। सिंपल बात समझो। तो चाहे हिंसा हो, तो हिंसा कब होती है, तीव्र राग होगा किसी को, किसी कोई वस्तु का तब होगा, या खाने पीने की लालसा अगर होगी, कुछ कोई चाहिए होगा तो हिंसा करता है, या फिर द्वेष होगा तो उसको ख़त्म कर दो। तो राग और द्वेष में हिंसा होगी। झूठ में भी, झूठ कब बोलेगा जीव, कठोर वचन कब बोलेगा, निंदनीय वचन कब बोलेगा, जब कोई राग हो कोई प्राप्ति का, या द्वेष हो जाए सामने वाले से, तब बोलता है। कभी मैं हिंसा और झूठ पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ये नव्वा छंद उस पर ही है। तो 5 पाप पूरे के पूरे कैसे होते हैं, तीव्र राग और तीव्र द्वेष से ही ये 5 पाप होते हैं। याद रखना, बिना तीव्र राग द्वेष के ये पाप नहीं होते। इसलिए हम 5 पापों का त्याग करते हैं, इसका अर्थ राग द्वेष का त्याग कर रहे हैं। राग द्वेष क्या होती है, इच्छा, तो इच्छा का त्याग कर रहे हैं, इसका अर्थ दुख का त्याग कर रहे हैं, मतलब आनंद आएगा हमारे जीवन में। तो देखो, जो पाप में संलग्न है वो तीव्र राग द्वेष कर रहे हैं, इसका अर्थ वे तो दुखी ही जीव है, क्योंकि वे इच्छा से पीड़ित है। उनके जीवन में आपको अनंत इच्छाएं दिखेगी। उनको कितना भी धन मिलो कम पड़ता है, कितना भी भोगे तो भी कम पड़ता है, कितना भी परिग्रह जुड़े तब भी कम पड़ता है, क्योंकि वे पापी जीव है। मतलब उनके अंदर राग द्वेष तीव्र हो गए हैं और इच्छाएं तीव्र हो गई है, और वो इच्छा का नाश करने का उपाय भी समझते नहीं। तो वो जीव हो गए हैं कि पाप रूप हो गए हैं, तो उनके जीवन में दुख ज़्यादा है। तो जो राग द्वेष छोड़ता है, यानी पाप को छोड़ता है, वो राग द्वेष छोड़ता है। राग द्वेष छूटने से, इच्छा छूटने से उसके जीवन में आनंद आता है। तो जो जो छोड़ते जाता है तो आनंद आना चाहिए, परंतु उसी को ये समझ में आएगा जिसको राग द्वेष दुखदायी दिखे, इच्छा दुखदायी दिखी। सिर्फ जाकर त्याग कर देना, मैं नहीं खाऊंगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, इससे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करके नहीं आए हो ना। आप सिर्फ व्रत ले रहे हो और आपको मान रहे हो कि मैं सम्यक चरित्र वाला हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले आपने पहचानो मैं कौन हूँ, जानो, फिर लोग पता चलेगा कि मैं तो जीव हूँ और मुझे राग द्वेष से दुख होता है, तो मैं राग द्वेष कम करने के लिए व्रत ले रहा हूँ। तो वो जीव राग जैसे जैसे व्रत लेते जाता है, राग द्वेष कम होते हैं, इच्छा कम होने से उसके जीवन में आनंद बढ़ते जाता है, सुख बढ़ते जाता है। तो वो जितना व्रती उतना सुखी, ऐसा नियम समझना। क्योंकि यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करके आया है तो, यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं किया है तो देखो जितना व्रती उतना दुखी भी, क्योंकि छोड़ना पड़ रहा है, राग द्वेष छूटे नहीं है और वो चीज़ें छोड़नी पड़ रही है तो दुखी होता है। हमने देखा है ना, आपने भी देखा होगा, चीज़ें छोड़ी भी है लोगों ने, लेकिन दुखी भी है उसके लिए। और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करके आता है वो छोड़ता है, उसको इतना आनंद आता है छोड़ने का है, छोड़ने में उसको उत्सुक रहता है वो जी।
तो फिर वो जीव राग द्वेष छोड़ने के लिए, इच्छाएँ छोड़ने के लिए, दुखदायी भावों को, आश्रवों को छोड़ने के लिए वो 5 पापों का त्याग करता है। अब कितना त्याग करे? यदि उसकी कैपेसिटी है कि पूर्ण त्याग कर सके तो पूरा त्याग कर दो भैया, है ना? अच्छा ही है, जितना त्याग करोगे तो सुख मिलेगा, तो राग द्वेष करेंगे, आत्म ध्यान होगा, तो फिर के कर्मों का नाश होगा और मुक्ति हो जाएगी। पर यदि वो नहीं कर पा रहा है, राग द्वेष का पूर्णतः त्याग नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहा, तो एक काम कर, आंशिक त्याग कर। और उसको नाम दिया है अणु। अणु मतलब एकदम छोटा पार्ट। तो छोटा त्याग तो करके दिखा। देखो क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसी जो बोलते हैं, प्लीज़ त्याग नहीं होता भैया, प्लीज़ त्याग नहीं होता। और सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी नहीं होंगे तो अलग ही बात है, उनसे तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो वो आर्टिफिशियल होगा। अगर सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी भी जीवित तो उसको कह रहे तो प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा सा तो लेकर देख, फिर तुझे बाद में इसका ही टेस्ट इतना अच्छा आ जाएगा, फिर तू महाव्रत भी ले लेगा। तो उसको थोड़ा सा त्याग कराया जाता है, जिसको अणुव्रत कहा जाता है, देश संयम कहा जाता है। तो वो अणुव्रत में क्या किया जाता है कि तू हिंसा का त्याग कर। तो हिंसा का त्याग मतलब क्या है? षटकाय जीव रहते हैं, 6 काय, एक रस और 5 स्थावर। तो ये षटकाय जीवों का पूर्णतः त्याग करना वो अहिंसा महाव्रत होता है। तो तू उत्तम महाव्रत नहीं पालन कर सकते, एक काम कर, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर, जैसे त्रस का। और स्थावरों के केस में इसको कहा कि तो एक काम करो, इनको बिना वजह नष्ट मत करना, इनको बिना वजह हिंसा मत करना, जितनी कम हो सके उतनी कम हिंसा करना है इनकी। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही पानी का प्रयोग करो, जितनी ज़रूरत उतनी हवा का प्रयोग करो, है ना? पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का, उतनी पृथ्वी को खोदो जो ज़रूरी है, उतनी वनस्पति तोड़ो जो ज़रूरी है, उतना ही। और रस का तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं कर सकता। तो रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, मनुष्य, देव, नारकी, मतलब इन किसी की भी रस जो है 2 इंद्रिय से ऊपर के सभी जीवों की हिंसा तो उसका त्याग कर दे, इतना ही कहा उसको। और उसमें भी मुख्यतः से संकल्प ही रहती है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो आप इनकी हिंसा का त्याग करें, ये अहिंसाणुव्रत होता है। क्यों? देखो, जब अगर तू दूसरे जीवों को मार रहा है 2 इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, या स्थावरों की भी बिना वजह हिंसा कर रहा है, तो इसका अर्थ तेरे अंदर राग द्वेष बहुत है, तभी तो तू इतने जीवों को मार रहा है ना? बिना राग द्वेष के, मतलब क्या, गए वाटर पार्क, गए समुंदर, गए खाने पीने, कुछ भी खा लिया, आलू प्याज खा लिए, भक्ष्य खा लिया, रात्रि भोजन कर लिया, तो ये काहे से हो रहा है? राग द्वेष से हो रहा है ना, है ना? कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, राग द्वेष से। तेरे अंदर राग द्वेष इतने बढ़ गए हैं कि तू अभक्ष्य भी खा लेता है, जिसमें जीव इतने हैं वो भी खा ले रहा है। ये तो राग द्वेष का प्रतीक है। तेरे को इच्छा प्रबल है तेरे अंदर, इच्छा प्रबल होने से तेरे अंदर दुख भी प्रबल होगा, याद रखना। इसलिए अब अपने हाथ से कोई जो 2 इंद्रिय से ऊपर जीवों की हिंसा ना हो, ऐसा जो केयर में आ जाता है, मतलब कॉन्शियस बन जाता है, तो क्या हो रहा है? शरीर, आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा है, शरीर का ध्यान हो रहा है। तो शरीर के ध्यान के समय में भी इतना कॉन्शियस रहे कि तेरे से कोई जीव दुखी ना हो। तो ऐसा का तो सिर्फ वो 2 इंद्रिय वो ही नहीं, तेरे वजह से तेरे फैमिली के मेंबर्स दुखी ना हो, तेरे पड़ोसी दुखी ना हो, तेरे समाज वाले दुखी ना हो, देश वाले दुखी ना हो, नगर वाले, समाज वाले दुखी ना हो, मंदिर के आसपास के लोग जो है साधर्मी वो दुखी ना हो। ये अहिंसाणुव्रत होता है। क्यों? हिंसा का अर्थ सिर्फ बॉडी का, शरीर से छूटना वही नहीं है, हर्टिंग, मन वचन का कुछ भी हर्ट हो रहा है तो उसको हिंसा कहा जाता है। तो किसी का मन नहीं दुखाना, तो वह जीव ऐसा बन जाता है कि किसी को मैं दुखाऊंगा नहीं, क्योंकि दुखाया कब जाते हैं दूसरे को? जब हमारे को उसके प्रति राग हो जाए या द्वेष हो जाए, तब हम उसको दुखाते हैं, है ना? तो वो अपने जीवन में से राग द्वेष घटाकर उन जीवों का, और उन जीवों की हिंसा नहीं होने देता। मतलब वो इतना केयर करता है कि मेरे से ऐसा कोई राग द्वेष का काम ना हो जाए जिससे वो जीव हर्ट हो जाए, ऐसा कोई काम ना करूँ मैं। तो फिर वो क्या कर रहा है? अब हिंसा बचा रहा है, मतलब अपने राग द्वेष कम कर रहा है। राग द्वेष कम कर रहा है मतलब अपने आप क्यों, अपने अंदर की इच्छा कम कर रहा है, दुख कम कर रहा है, सुखी हो रहा है। तो ये उसका अहिंसाणुव्रत है। रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। इसका बहुत विस्तार रूप किया जाता है, मैं थोड़े अगले सेशन में ले लूँगा, बता दूंगा कि कितना वो जीव कितना सजग हो जाता है। किसी को अपनी वजह से एक व्यक्ति भी हर्ट होना नहीं चाहिए, ऐसी उसकी टेंडेंसी हो जाती है, वो हर्ट होने देता नहीं किसी को। हुआ कोई गलती से तो भी उत्तम क्षमा कर लेता है, गलती से भी हुआ तो, डायरेक्ट हुआ तो फिर तो बात ही नहीं, तुरंत क्षमा मांग लेगा, है ना? उसका अंदर से बैर तोड़ देगा। तो अहिंसाणुव्रति होता है पहला व्रत, अहिंसाणुव्रत। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, वहाँ पर लिखा है 12 व्रत। अब इसके क्रम से सीखेंगे अपन। पहला व्रत होता है अहिंसाणुव्रत, और दूसरा तरस हिंसा हो गया, फिर क्या? पर वधकार, कठोर, निंद नहीं वयन उचारे। मतलब क्या? जिस शब्दों से दूसरों की घात हो जाए, कि उसको मार डालो, उसको काट डालो, तो कहीं इसको गाड़ डालो, ऐसे शब्द, है ना? प्रजा को लूट लो, इनको, ऐसे शब्द। परवधकार, कठोर, तो कठोर मतलब क्या? जो कड़क हो, जिसको सुनने से सामने वाले को तकलीफ हो, है ना? ऐसे कड़क वचन बोलना, मतलब कटु वचन बोलना, तकलीफ देने वाले वचन बोलना, वो होता है कठोर। और निंदनीय मतलब गालियाँ बकना, गंदे गंदे शब्द यूज़ करना, जिससे दुनिया में निंदा होती है उस शब्दों की, ऐसे वचन कहना। तो ये सब कब निकलते हैं? क्या हिंसा के वचन, कड़क वचन या निंदनीय वचन कब निकलते हैं? जब हमारे अंदर राग द्वेष की मात्रा बढ़ती है। कषाय में बोले गए वचन ही असत्य वचन होते हैं। जो देखा वही बोलना, जो नहीं देखा ना, ऐसे, वो उसको, वो बेसिक लेवल है। एडवांस लेवल क्या है, ओरिजिनल लेवल क्या है कि जब आपने कोई भी वचन कषाय से बोले, है ना, कषाय के अंदर, राग द्वेष के अंदर सम्मिलित होकर आपने जो वचन बोले वो ही असत्य वचन होते हैं। और उसी से ही, असत्य वचनों से ही क्या होता है?
हिंसा, अपनी भी हिंसा हो या सामने वाले जीव की भी, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि शब्द, हाथ पैर के वार 2-4 दिन 1-2 महीने में नष्ट होते हैं, इन शब्दों के वार जीवन भर याद रहते हैं। इसलिए शब्दों को बहुत चुन के बोलना चाहिए। हिंसा हाथ पैरों से जितनी होती है उससे ज़्यादा शब्दों से होती है। अपनी भाषा अच्छी रखो, किसी को दुखाओ मत, बोलते ना, बोलो अच्छे से ही। वो तो सत्यानुवृत्ति होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव जब वो वृत्ति होता है तो वो अपने वचनों से किसी को हर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं हर्ट करता। इधर कोई वृत्ति बन रहा है और दूसरों को ऐसे तीक्ष्ण भाषा वापर रहा है, इसका अर्थ समझ लेना कि यह सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होकर नहीं आया है। ये डायरेक्ट व्रत ले लिया है और उसको समझा भी नहीं कि क्यों करते हैं। यहाँ पे मुझे राग द्वेष कम करने थे, राग द्वेष तो कम नहीं कर रहा, राग द्वेष और कर रहा है, शब्दों से कुछ भी किसी को हर्ट कर रहा है। तो ये सत्यानुव्रत नहीं है। तो वो तो अपने राग द्वेष घटाना चाह रहा है, उसको पता है मैं जब भी खराब वचन बोलता हूँ मेरे राग द्वेष के कारण ही निकलते हैं, तो अब वो अपने राग द्वेष घटा देता है तो उसके खराब वचन निकलते ही नहीं है। वो ऐसे वचन बोलता ही नहीं जिससे किसी को हर्ट हो, है ना, उतना कॉन्शियस बन जाता है। तो क्या हुआ, 2 व्रत समझ में, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत। ये काहे से हुए, राग द्वेष घटा रहा है मुझे अपने, देखो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है राग द्वेष घटाने की। अब यही प्रैक्टिस उसके आगे उसको पूरे राग द्वेष घटाकर वितरागी बनाएगी और फिर वो जीव सर्वज्ञ बन जाएगा, अरिहंत सिद्ध बन जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। द बिगनिंग स्टेज, अब हमने बीजारोपण चालू कर दिया है क्या, अब हमने राग द्वेष घटाने के कार्य का प्रारंभ कर दिए हैं। तो बिगनिंग कहाँ से होगी, अहिंसाणुव्रत से, फिर सत्यानुव्रत में 5 अणुव्रत है वैसे, तो हमने पहले 2 व्रतों का अभी 9वें छंद में हमने वर्णन किया। क्यों करते हैं व्रत, तो निश्चय सम्यक चरित्र, व्यवहार सम्यक, निश्चय सम्यक चरित्र के आत्मा का ध्यान करके समस्त राग द्वेष घटा देना, इच्छा नाश करना, यह निश्चय सम्यक चरित्र है। और व्यवहार सम्यक व्रतों का अवलंबन लेकर, सहारा लेकर, व्रतों का सहारा लिया जाता है, उसके माध्यम से राग द्वेष घटाना, यह और अपने आत्मध्यान के लिए अवसर क्रिएट करना, वह व्यवहार सम्यक चरित्र है। तो व्यवहार सम्यक चरित्र का कहा, व्रतों का अवलंबन लेना अर्थात क्या, कि हमने व्रतों के सहारा लेकर राग द्वेष घटा रहे हैं हमारे, और राग द्वेष घटाकर फिर हम पूर्ण राग द्वेष से रहित होंगे, एक दिन वितरागी हो जाओगे, इच्छा से रहित होगे तो अनंत सुखी हो जाओगे। इसलिए हमने व्रतों का अवलंबन लिया है। तो अहिंसाणुव्रत और सत्यानुव्रत का वर्णन किया। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी जीव को हर्ट करना नहीं, न एक्शन से न शब्दों से। ये 2 बात आज के लिए हमारे लिए ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप हर्ट कर रहे हो दूसरा ही हर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी तीव्र राग द्वेष हुए हैं, जिससे आपने अपने भावों की, अपने आत्मा की भी हिंसा की है। ये आत्मा की हिंसा भाव हिंसा होती है, बाहर वाला व्यक्ति हर्ट हुआ वो द्रव्य हिंसा होती है, ये अपन ने पढ़ लिया है। तो जब भी कोई बाहर वाला हर्ट हो रहा है, इसका अर्थ अपन अपने अंदर खुद को भी हर्ट कर रहे हैं। याद रखना, खुद की भी हिंसा चल रही है, इसलिए उसका भी त्याग करो, अहिंसाणुव्रत सत्यानुव्रत का अंगीकार करो। आपके जीवन में सम्यक चरित्र जल्दी प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना के साथ आज का क्लास विराम करते हैं। जय जिनेंद्र।